हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग तीसरा चैप्टर कर रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था वज्र गुणन विधि के बारे में, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको दो टाइप बताए थे, जिसमें हमने a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई थी इस टाइप को बता दिया था। और एक मेथड हमने ये भी बता दिया था कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होते थे, लेकिन c1/c2 जब बराबर नहीं होते थे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा इसमें एक टाइप बचा था जिसमें a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यू बराबर नहीं आती है। तो चलिए आज हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। हम सबसे पहले समीकरण जो दे रखी है उसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो गई 2x + y - 5 = 0। हमने 5 को इक्वल टू 0 के इधर थी, इसको लेफ्ट साइड में ले लिया है। उसी प्रकार 3x + 2y और -8 = 0। अब जो हमारी समीकरण ये दे रखी है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो जो व्यापक समीकरण हमारा होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो होएगी 2 और b1 की जो वैल्यू आई होगी वो होगी 1 और जो c1 की वैल्यू आएगी वो होएगी -5। उसी प्रकार से जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उससे a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a2 बराबर आ जाएगा मेरा 3, b2 बराबर आ जाएगा 2 और c2 बराबर आ जाएगा -8। अब हम a1 को a2 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे a1/a2। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है। उसी प्रकार से b1/b2 को निकालेंगे। b1 की वैल्यू दे रखी है 1 और b2 की वैल्यू है 2 और c1/c2 अगर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5 और -8। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। तो इसमें जो मेरा a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं है। जब हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होएगा तो हमारी अद्वितीय कंडीशन लगने लगेगी। तो उसके लिए हम तो बता रहे थे जब हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होएगा तो हम इसके लिए वज्र गुणन विधि का यूज़ करेंगे। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 does not equal to b1/b2। इस निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। अतः इस निकाय का एक
अद्वितीय हल है। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे a1/a2 और दूसरी दे रखी थी, दूसरी है मेरी a2/a3 इज डज नॉट इक्वल टू तो इसके लिए अब हम वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे। वज्र गुणन विधि से जब हमारी a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं आएंगी तब हम इस विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ से हमको x की और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो y वाला टर्म है और जो ये नंबर्स दे रखे हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मेरा आएगा 1/2 और यहाँ से ये आ जाएगा -5/-8। उसी प्रकार हम y की वैल्यू को निकालेंगे। y को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -8 और -5 और यहाँ पे जब इसको छुपाएंगे तो 2/3। इसी प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ से जब इसकी वैल्यू को छुपाएंगे तो हो जाएगा 2/3 और यहाँ आएगा 1/2। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं x/, इसकी इससे मल्टीप्लाई होएगी तो -8 आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस का आएगा, जब इससे इसकी इंटू हो जाएगी तो ये हो जाएगा -5×2 = 10 इज इक्वल टू y/, जब हमने इससे इसकी इंटू करी तो -15 आ गया, 5×3 = 15 और ये माइनस लगाया, इसकी इससे इंटू होएगी तो -8×2 = 16 हो गया। माइनस का आएगा क्योंकि 8 माइनस का दे रखा है। अब हम इसको 1/, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 की जब होएगी तो 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा माइनस का। ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे तो x/, ये मेरा -8 आया, ये माइनस से ये साइन प्लस हो गया यानी 10 हो गया, इज इक्वल टू y/, -15 दे रखा था, ये जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये 16 प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 1/4 -3। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 10 में से 8 जाएगा, वो हो जाएगा आएगा 2, साइन होएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू y को सॉल्व करेंगे। 16 प्लस का है, 15 माइनस का है, जब 16 में से 15 जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार x बराबर मेरा 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। अब हमको इसके 2 मान पता चल गए, यही हमारा आंसर है। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमारी समीकरण दे रखी थी 2x + y = 5 और जो दूसरी समीकरण दे रखी थी वो 3x + 2y = 8 थी। हमने जो दो इक्वल टू के इधर था उसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया तो साइन चेंज हो गया। तो इक्वेशन मेरी बन गई 2x + y - 5 = 0 और जो दूसरी इक्वेशन बनी थी वो 3x + 2y - 8 = 0 दे रखी थी। अब इस समीकरण की तुलना हमने व्यापक समीकरण से कर दी। जो व्यापक समीकरण था वो था a1x + b1y + c1 = 0 और जो दूसरा था वो था a2x + b2y + c2 = 0 के। तो हमारी यहाँ से a1 की वैल्यू निकल आई 2,
B1 की वैल्यू निकल आई 1, C1 की वैल्यू निकल आई -5। उसी प्रकार से A2 की वैल्यू निकल के आई 3, B2 की वैल्यू आई 2, C2 की वैल्यू आई -8। अब हमने A1 को A2 से भाग दे दिया। जब A1 को A2 से भाग दे दिया तो हमारा 2/3 आया। B1 को B2 से भाग दिया तो 1/2 आया। उसी प्रकार से जब हमने C1 को C2 से भाग दिया तो मेरा 5/8 आ गया। अब मेरा A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं था, तो इसके लिए हमने पहली कंडीशन में पढ़ चुके हैं इसकी कंडीशन को। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होते हैं तो उसका एक अद्वितीयक हल प्राप्त होता है। जब अगर अद्वितीयक हल प्राप्त हुआ है तो हमको वज्र गुणन विधि का यूज़ करना होता है। उस विधि में हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की और y की वैल्यू निकालनी होती है। जो समीकरण दिया होता है उससे हमको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको x की वैल्यू रखनी है तो हमको y की वैल्यू y और उसके बाद का जो टर्म दे रखा होगा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को छुपा देंगे और लिख देंगे 1/2, ये दे रखा है, और दूसरा जो नंबर दे रखा है -5/-8, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती। उसी प्रकार से y की वैल्यू निकालने के लिए y वाले टर्म को छुपाकर आगे का लिखते हैं। तो जैसे कि -5/-8 क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा यहाँ पे 2/3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कोई अचर पद दे नहीं रखा था, चर पद नहीं दे रखा था, अचर पद दिया है, तो इसलिए हमने इसकी इससे इंटू कर दी। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। पहला टर्म ऐसे ही लिखते हैं, दूसरा लिखने के लिए माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो हमारा x/-8 हो गया, माइनस साइन बीच में लगा और -10 इंटू करने से आया है। उसी प्रकार से y/-15 हो गया, माइनस का साइन लगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो -16 आ गया। = 2 2 ज़ा 4 हो गया और -3 हो गया। जब 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ गया है, 16 में से 15 जा गया तो 1 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1। तो उसी प्रकार से मेरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।